श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द डिवाइन लव में। आज हम आपको श्री जी घूंघट में क्यों रहती हैं, इसकी लीला सुनाने जा रहे हैं। ठाकुर जी जब भी किसी ग्वाला को, किसी गैया को, किसी गोपी को अपने वश में करना चाहें, तो एक ही तरीका है ठाकुर जी का अपने वश में करने का। बंसी बजावे हैं और उमड़ उमड़ के बंसी बजावे हैं कि वाको स्वर सुन के कौन ना देखे ठाकुर जी को। सोचने वाली बात है, जिन ठाकुर जी के गुणन का सुनने वाले इतने सारे लोग आ जावे, तो स्वयं वो ठाकुर जी जब अपने आधार पर बंसी धारण करके बजाते होंगे तो कौन नहीं रिझतो होगो। लेकिन एक बार ठाकुर जी ने देखी कि श्री जी सुंदर सरोवर में जल भर रही हैं। सोई ठाकुर जी ने ऐसी टेर बजाई कि भोलानाथ आकाश में सूर्य चंद्रमा सब प्रकट है गए। 33 कोटि देवी देवता प्रकट है गए। वृक्ष सब अपनी डालियां झुकाकर खड़े हैं गए। सब पिघलने लगे। ठाकुर जी की बंसी पर गोपियां सुध भूल गईं। जहां जिस कार्य में थी, सब कार्य छोड़कर निमग्न हो गईं। सब तन की सुध भूल गईं। सब ठाकुर जी की बंसी पर मोहित है गईं। लेकिन श्री जी मटका में जल भर रही हैं। वो अपने कार्य में लगी हैं। उन पर कोई फर्क ना पड़ रहा हो। ठाकुर जी बोले, हमारी बंसी सुन के सब मोहित है गई, लेकिन यह गोपी को नेक भी कोई फर्क ना पड़ रहा हो। तो ठाकुर जी और उमड़ उमड़ के बंसी बजाने लगे, लेकिन श्री जी पर तो कोई असर ही नहीं भयो। थोड़ी देर तक बंसी बजाते रहे। जब बहुत मेहनत है गई, ठाकुर जी का गला सूखन लगो। तो ठाकुर जी बोले, नेक कृपा कर दो जरा, नेक दिखाए दो रूप। जैसे ही श्री जी ने पलट के ठाकुर जी की ओर देखो, भोलानाथ जब देखे वृषभानु जा, ही बिच उठी हूँ, बंसी रह गई हाथ माँ, फिर ना लागी भूख। ठाकुर जी बंसी बजा ही ना पाए। खूब श्वास दे रहे हैं पर बंसी बजा ही नहीं रही है। श्री जी बोली, यही मारे हम ब्रजमंडल में घूंघट करके बैठी हैं, ताकि ये बंसी बजाई जा सके। यदि हमारा घूंघट उठ गयो तो ये बंसी बजा ही ना पाएंगे। लाल जी के बगल में यही मारे श्री जी हमारे ब्रज में घूंघट करके बैठी हैं, ताकि ये बंसी बजाई जा सके। यदि बिहारी जी में, राधा रमण जी में, राधा वल्लभ जी में श्री जी का घूंघट ऊपर कर दियो जाए, तो बिहारी जी सामने नहीं, उनकी तरफ मुख करके खड़े हो जाएंगे, उन्हीं को निहारते रहेंगे। जय मारे मारे श्री जी घूंघट में रहती हैं। राधे राधे।